तो हम जो स्टार्ट करने जा रहे हैं वह है उपसय संयोजन संख्या। और एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है इस टॉपिक में, एग्जाम में पूछ लिया जाता है कि उपसय संयोजन संख्या क्या होती है और सरल घन्य एकक कोष्टिका या एफसीसी या बीसीसी की उपसय संयोजन संख्या बताइए। इस टाइप का क्वेश्चन इसमें बन जाता है। तो हम कहते हैं उपसय संयोजन संख्या क्या होती है कि किसी क्रिस्टल में एक गोले को स्पर्श करने वाले गोलों की संख्या को उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। किसी क्रिस्टल में एक गोले को जितने अन्य गोले टच कर रहे हैं उनकी संख्या को हम उपसह संयोजन संख्या कहते हैं। जैसे अगर हम बात करें सरल घन्य एकक कोष्टिका की, सरल घन्य एकक कोष्टिका की, तो उसकी उपसह संयोजन संख्या 6 होती है। अब 6 कहने का मतलब यह है कि इस एकक कोष्टिका में एक गोले को हमेशा 6 अन्य गोले टच करते हैं। इसी तरीके से अगर हम एफसीसी की बात करें तो एफसीसी की उपसय संख्या 8 होती है। कहने का मतलब कि इसके केस में 12 होती है। कहने का मतलब कि इस केस में एक गोले को 12 अन्य गोले टच करते हैं। और इसी तरीके से बीसीसी की जो उपसय संयोजन संख्या होती है वो 8 होती है। कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ पर एक गोले को 8 गोले टच करते हैं। हमारा टॉपिक है वो है ठोसों में दोष। जब हम दोष की बात करते हैं तो दोष का मतलब होता है किसी प्रकार की कमी होना। जैसे कि आप लोगों ने पढ़ा है कि जो क्रिस्टल या ठोस होते थे उनकी खास बात यह होती थी कि क्रिस्टल या ठोसों में जो हमारे संगठक कण होते थे वो एक नियमित क्रम में व्यवस्थित होते थे। लेकिन ये पाया जाता है कि 0 केल्विन ताप पर किसी भी क्रिस्टल में अवयवी कण हमेशा नियमित क्रम में व्यवस्थित होते हैं। अर्थात 0 केल्विन तापमान पर जो हमारा क्रिस्टल होता है वो आदर्श होता है। परंतु जैसे जैसे तापमान बढ़ता जाता है तो ये पाया जाता है कि क्रिस्टल में जो कण हैं उनकी क्रमिक व्यवस्था में विचलन पैदा होने लगता है। विचलन पैदा होने का मतलब है कि कण अपनी स्थिति को छोड़कर किसी दूसरी स्थिति में चले जाते हैं। और जैसे ही इस प्रकार की घटना होती है, इस प्रकार का विचलन होता है, हम कहते हैं कि क्रिस्टल में दोष पैदा हो गया है, ठोस में दोष पैदा हो गया है। यानी क्या हुआ, हम कहेंगे कि ठोसों में दोष का तात्पर्य है कि किसी क्रिस्टल के संघटक कणों की क्रमिक व्यवस्था में जो विचलन पैदा होता है उस विचलन को हम ठोसों में दोष कहते हैं। दोषों को हमने 2 भागों में बांटा हुआ है। पहला है इलेक्ट्रॉनिक दोष। कहने का मतलब जब इलेक्ट्रॉन की व्यवस्था में किसी प्रकार का विचलन पैदा होता है तो हम उसे इलेक्ट्रॉनिक दोष कहते हैं। जबकि दूसरा है हमारा परमाणविक दोष। परमाणविक दोष का मतलब होगा कि जब संघटक कणों की व्यवस्था में किसी भी प्रकार का विचलन पैदा होगा तो हम उसे परमाणविक दोष कहेंगे। अब इलेक्ट्रॉनिक दोष से हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, सिलेबस में नहीं है, तो हमने केवल परमाणविक दोष के बारे में यहाँ पे डिटेल में पढ़ा है। परमाणविक दोष को हमने 3 कैटेगरी में बांटा हुआ है। पहला है हमारे पास स्टाइकियोमेट्रिक दोष, दूसरा है हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्रिक दोष, और तीसरा है हमारा अशुद्धता दोष। इसके अलावा स्टाइकियोमेट्रिक दोष हमारे पास 2 टाइप के हैं। एक है हमारा शॉटकी दोष, जबकि दूसरा है हमारा फ्रैंकल दोष। इसके अपोजिट
जो नॉन स्टाइक्योमेट्री दोष है वो दो टाइप्स के होते हैं। इसमें से एक होता है हमारा धातु आधिक्य दोष और दूसरा होता है हमारा धातु न्यून दोष। तो अब हम इनको परमाणविक दोषों को जरा डिटेल स्टाइक्योमेट्रिक दोष स्टार्ट करते हैं। तो स्टाइक्योमेट्रिक दोष किसे कहते हैं? हम कहते हैं वो दोष जिनके उत्पन्न होने पर धनायन और ऋणायन का जो अनुपात है वो अपरिवर्तित रहता है। ऐसे दोषों को हम स्टाइक्योमेट्रिक दोष कहते हैं और इनको हमने दो कैटेगरी में बांटा हुआ है। एक को बोलते हैं हम शॉर्टकी दोष, जबकि दूसरे को हम बोलते हैं फ्रैंकल दोष। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करने जा रहे हैं शॉर्टकी दोष। तो शॉर्टकी दोष की जो डिस्कवरी है वो जर्मन वैज्ञानिक शॉर्टकी ने करी थी। इस कारण से हम इस दोष को शॉर्टकी दोष कहते हैं। शॉर्टकी दोष में होता क्या है कि किसी क्रिस्टल से समान संख्या में धनायन और ऋणायन बाहर निकलकर क्रिस्टल को छोड़ देते हैं। शॉर्टकी दोष उस दोष को कहा जाता है जिसमें धनायन व ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं। जरा इसको एक डायग्राम की सहायता से समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर हम कहना क्या चाह रहे हैं। तो जैसे कि मैंने यहाँ पे एक डायग्राम ड्रॉ करा है। हमारा एक क्रिस्टल है जो कि दो आयनों से मिलकर बना हुआ है, ए पॉजिटिव और बी नेगेटिव, और उनके संघटक कणों को अभी हमने एक नियमित क्रम में रखा हुआ है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इस स्थिति में इसके पास 8 धनायन है और 8 ही ऋणायन है। तो यानी धनायन और ऋणायन का अनुपात 8:8 यानी 1:1 होगा। अब शॉर्टकी दोष कहता है कि शॉर्टकी दोष में धनायन व ऋणायन क्रिस्टल को छोड़कर बाहर निकल जाते हैं समान संख्या में। तो हम क्या करेंगे, इसमें शॉर्टकी दोष को दिखाने के लिए किसी एक स्थान से धनायन को हटा देंगे तो किसी दूसरे स्थान से एक ऋणायन को हटा देंगे, जिसके कारण उन स्थानों पर रिक्तिकाएं उत्पन्न हो जाएंगी। और अब हमारा ये जो डायग्राम है ये शॉर्टकी दोष को डिनोट करता है। अब खास बात एक चीज और समझिए कि शॉर्टकी दोष को स्टाइक्योमेट्रिक दोष के अंदर क्यों रखा जाता है। जैसे आपने पढ़ा है कि स्टाइक्योमेट्रिक दोष की खास बात ये होती है कि इसमें धनायन और ऋणायन का अनुपात अपरिवर्तित रहता है। तो जरा समझिए इसको स्टाइक्योमेट्रिक दोष क्यों कहते हैं। जैसे कि अभी देखिए, जब दोष पैदा नहीं था तो उस टाइम पे धनायन और ऋणायन का अनुपात 1:1 था। अब जब इसमें दोष उत्पन्न हो गया है तो अब इसके भीतर 7 धनायन और 7 ही ऋणायन उपस्थित हैं। तो यानी अनुपात हो जाएगा 7:7, यानी आंसर आ जाएगा हमारे पास 1:1। तो आप नोट करें, दोष उत्पन्न होने से पहले भी अनुपात 1:1 था और दोष उत्पन्न होने के बाद भी अनुपात 1:1 है, इसलिए हम इसको स्टाइक्योमेट्रिक दोष की कैटेगरी में रखते हैं। सेकंड खास बात, ये दोष सामान्यतः उन क्रिस्टलों में पाया जाता है, उन आयनिक क्रिस्टलों में पाया जाता है जिनमें उप सह संयोजन संख्या उच्च होती है तथा धनायन व ऋणायन का आकार लगभग बराबर होता है। तीसरी खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात, एग्जाम की दृष्टि से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये पूछ लिया जाता है पेपर में। इस दोष की खास बात क्या है कि इस दोष के उत्पन्न होने पर क्रिस्टल का जो घनत्व है वो कम हो जाता है। और पेपर में क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि शॉर्टकी दोष के कारण क्रिस्टल का घनत्व क्यों कम होता है। तो उसका सिंपल सा कारण है क्योंकि शॉर्टकी दोष में
धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल जाते हैं, जिसके कारण वहां पर क्रिस्टल का घनत्व कम हो जाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि घनत्व बराबर होता है द्रव्यमान बटे आयतन, और अगर इससे आयन बाहर निकल रहे हैं, धनायन और ऋणायन क्रिस्टल से बाहर निकल रहे हैं, तो इसका मतलब हो रहा है कि वहां पे द्रव्यमान की कमी आ रही है, और द्रव्यमान की कमी आने का सीधा सीधा मतलब है कि घनत्व में कमी आ रही है। लास्ट कुछ एग्जाम्पल, तो इसके एग्जाम्पल हो गया NaCl, KCl, AgBr आदि। नेक्स्ट फ्रैंकल दोष स्टार्ट करते हैं हम लोग अब। तो फ्रैंकल दोष की जो खोज थी वो फ्रेंच वैज्ञानिक फ्रैंकल ने की थी, इस कारण से हम इसको फ्रैंकल दोष कहते हैं। फ्रैंकल दोष की खास बात क्या होती है कि इस दोष में कोई आयन अपनी स्थिति को छोड़कर अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं, और सामान्यतः वह आयन हमारा धनायन होता है। अब एक छोटी सी बात आती है कि ये अंतरकाशी स्थान क्या होता है, अंतरकाशी स्थल क्या होता है। तो एक्चुअल में हमारे जो संघटक कण हैं, जिनको हमने गोलाकार माना हुआ है, और गोलों को हम कितने भी पास लगाने की कोशिश कर लें, उन गोलों के बीच में कुछ ना कुछ खाली स्थान रह जाता है, और ये खाली स्थान जो है हमारे अंतरकाशी स्थान कहलाते हैं। तो हम कहते हैं कि फ्रैंकल दोष वह दोष होता है जिसमें क्रिस्टल से कोई आयन, और सामान्यतः वह आयन हमारा धनायन होता है, अपने स्थान से निकलकर किसी अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं। मतलब अगर मान लीजिए हमारे पास एक क्रिस्टल है A पॉजिटिव और B नेगेटिव आयनों से बना हुआ, और जिसमें अभी शुद्ध अवस्था में धनायन और ऋणायन का अनुपात 8:8 यानी 1:1 है, और मुझे इसमें फ्रैंकल दोष को दिखाना है, तो मैं क्या करूंगा, किसी एक स्थान से धनायन को हटा दूंगा और उस धनायन को किसी भी अंतरकाशी स्थान में डाल दूंगा, जैसे इस तरीके से। तो अब ये जो डायग्राम है वह फ्रैंकल दोष को प्रदर्शित करेगा। एक छोटा सा क्वेश्चन आप लोगों के दिमाग में आ सकता है कि मोस्टली धनायन ही क्यों अंतरकाशी स्थान में जाते हैं, ऋणायन क्यों नहीं जाते हैं। तो उसका मेन कारण यह है कि सामान्यतः हमारे जो धनायन होते हैं उनका आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। तो छोटा आकार होने के कारण धनायन अंतरकाशी स्थान में फिट हो पाते हैं, जबकि ऋणायनों का आकार बड़ा होने के कारण वो अंतरकाशी स्थान में फिट नहीं हो पाते। इसलिए सामान्यतः धनायन ही अंतरकाशी स्थान में चले जाते हैं। दूसरी खास बात कि फ्रैंकल दोष सामान्यतः वह आयनिक यौगिक प्रदर्शित करते हैं जिनकी उप सह संयोजन संख्या निम्न होती है, और धनायन का आकार ऋणायन की तुलना में छोटा होता है। तीसरी खास बात और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि फ्रैंकल दोष के उत्पन्न होने पर घनत्व अपरिवर्तित रहता है, और पेपर में मोस्टली पूछ लिया जाता है कि फ्रैंकल दोष के कारण किसी भी क्रिस्टल का घनत्व क्यों अपरिवर्तित रहता है। तो उसका मेन कारण यह है कि भले ही इस दोष में कोई धनायन अपनी स्थिति को छोड़ देता है, परंतु वो अपनी स्थिति को त्याग कर अंतरकाशी स्थल में चले जाता है, जिसके कारण वो धनायन अभी भी क्रिस्टल के अंदर ही मौजूद है। परिणाम स्वरूप यहाँ पर जो घनत्व है वो अपरिवर्तित रहता है। इसके अलावा इसके एग्जाम्पल की अगर बात करें तो एग्जाम्पल हो गया AgCl, AgBr, ZnS आदि। एक छोटी सी बात याद रखिएगा, अगर आपने इस एग्जाम्पल पे गौर किया हो, AgBr ये शॉटकी दोष में भी पाया गया और ये फ्रैंकल दोष में भी। तो एक नंबर का क्वेश्चन बन जाता है कि कौन सा आयनिक ठोस है जो शॉटकी और फ्रैंकल दोष दोनों प्रदर्शित करता है। तो आप लोगों का आंसर होगा AgBr। और एक छोटी सी बात जो मैं बताना भूल गया कि फ्रैंकल दोष को स्टाइक्योमेट्री दोष की कैटेगरी में क्यों रखा हुआ है, तो उसको समझिए क्यों रखा गया है। अगर आप नोट करें कि जब दोष उत्पन्न नहीं हुआ था, धनायन और ऋणायन का अनुपात 8:8 था, यानी 1:1। अब जब दोष उत्पन्न हो चुका है
तो दोष उत्पन्न होने के बाद भी आप पाएंगे कि क्रिस्टल के अंदर अभी भी 8 धनायन है और 8 ही ऋणायन है, यानी अनुपात अभी भी 1:1 है। इसलिए हम कहेंगे कि यह फ्रैंकल दोष एक प्रकार का स्टाइक्योमेट्रिक दोष है। इसके अलावा एक छोटी सी और बात याद रखें कि शॉटकी दोष और फ्रैंकल दोष जो है वो किसी भी क्रिस्टल की विद्युत चालकता को बढ़ा देते हैं। शॉटकी व फ्रैंकल दोष किसी क्रिस्टल की विद्युत चालकता को बढ़ा देते हैं। उसका कारण क्या है, जरा समझ लीजिए। उसका मेन कारण यह है कि जैसा आपने देखा कि इन दोष के उत्पन्न होने के कारण क्रिस्टल के अंदर रिक्तिकाएं बन जा रही थी, खाली स्थान बन जा रहे थे। तो इन खाली स्थान के उत्पन्न होने के कारण जो आयंस होते हैं वो अपनी पोजीशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। परिणाम स्वरूप आयनों में गति उत्पन्न हो जाती है और इस कारण से ही किसी भी क्रिस्टल की जो विद्युत चालकता है वो बढ़ जाती है।